भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए दीदी हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जी दीदी, कहाँ गया कर्सर? इसको छोटा कर देती हूँ ऐसे। जी, इसको भी बंद कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, नीति नवनीतम 10वां पाठ। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त दुख सुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। जी देखिए पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसीविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे आराम से। अभिवादनशीलस्य जो नित्य प्रति बड़ों का अभिवादन करता है और नित्यम हमेशा वृद्धोपसेविना वृद्ध लोग की, वरिष्ठ लोग की, जिनको सेवा की जरूरत है उनकी सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य माने उसकी, किसकी? अभिवादनशीलस्य की, उसकी चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। यानी जो बड़ों का सम्मान करता है, उनका आदर करता है, वक्त पड़ने पर उनकी सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आगे देखिए क्वेश्चन, श्लोक नंबर 2। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। नृणाम यानी मनुष्यों का, मनुष्यों को जन्म देने में, संभव यानी जन्म देने में, यम क्लेशम माता पितरौ सहेते, माता पिता जिस क्लेश को सहते हैं, माता पितरौ यम क्लेशम सहेते, माता और पिता जिस कष्ट को जन्म देने यानी जन्म देने, पालन पोषण करके बढ़ाने में जो कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या, उसकी निष्कृति यानी उसका निराकरण, न शक्या संभव नहीं है, कर तुम वर्ष शतहि रपि, वर्ष शतहि अपि कर तुम, यानी 100 वर्षों तक भी अगर माँ बाप की सेवा की जाए तो भी उसका निराकरण संभव नहीं, यानी उस कर्ज से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। बच्चे को जन्म देकर बड़े करने के में माता पिता जो कष्ट सहते हैं, उसका कर्ज का निराकरण बालक 100 वर्षों तक भी माँ बाप की सेवा करके उसका कष्ट, उनका कर्ज नहीं उतार सकता है। और एक तो उसी का कर्ज नहीं उतार सकता, दूसरे जो उल्टी बातें बोलकर या उल्टे काम करके कष्ट देता है, वो अपना कर्ज कितना बढ़ा लेता होगा, है ना। आगे देखिए तीसरा, देखिए तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्य से च सर्वदा। तयोः माने उन दोनों का, नित्य में नहीं हमेशा, उन दोनों की हमेशा प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। उन दोनों का किनका? माता पिता का, माता पिता का हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए। आचार्य से च सर्वदा, और आचार्य सर्वदा यानी हमेशा, हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु यानी उनके ही, त्रिषु तुष्टेषु सभी में सप्तमी लगी है, यानी उन सभी के संतुष्ट होने पर, उन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वं समाप्यते,
मनुष्य की सारी तपस्याएं कंप्लीट हो जाती है, फिर उसे और कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि माता पिता और गुरु जिस बच्चे से, जिस व्यक्ति से संतुष्ट हैं, उसे किसी और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वम परवशम दुखम, परवश यानी दूसरे के वश में सभी कुछ दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में जो कुछ भी है सब कुछ सुख है। यानी अगर व्यक्ति, कहा जाता है ना कि सोने के पिंजड़े में भी रख दिया जाए तो उसको, वो उड़ने की चेष्टा करता है पक्षी। तो अगर बहुत अच्छे महल में रख दिया जाए लेकिन व्यक्ति गुलाम हो, सारी सुविधा दी जा रही हो लेकिन गुलाम हो, तो सारा दुख ही है। और अपने बल पर नमक रोटी भी खा के रह रहा है तो वो सारा सुख है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। यानी स्वतंत्रता का बल कितना बड़ा है। एतत् विद्यात् समासेन, समास यानी संक्षिप्त, संक्षिप्त रूप से यही जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? सुख दुखियो हो लक्षण, सुख और दुख का संक्षिप्त रूप से यही लक्षण है। अगर व्यक्ति अपने वश में है, अपने दम पर है, आत्मावलंबी है, तो वो हमेशा सुखी रहेगा, परावलंबी हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के बल पर, अपने बल पर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आगे देखिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्या स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जेत। यत् कर्म कुर्वतः, जिस कर्म को करने से आत्मनः परितोषो स्यात्, खुद में संतुष्टि हो, अपनी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कितनी भी बाधा आ जाए लेकिन उसको करना चाहिए। विपरीतम तो वर्जित, और जो इससे विपरीत है, जो उससे उल्टा काम है, उसको छोड़ देना चाहिए। जिसमें आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है, भले उसके लिए हमें कोई कितना भी प्रेशर दे, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। और जिसमें अंतरात्मा संतुष्ट हो रही है, कितनी भी बाधाएं आए, उस कार्य को जरूर करना चाहिए। जैसे किरण दीदी, उनकी अंतरात्मा संस्कृत जानने पढ़ने के लिए संतुष्ट हो रही है, तो वो कितने भी बाधाएं आ रही हैं, 4 साल के बाद ही सही, लेकिन उन्होंने उसको किया, वो पूरा कर रही है। खैर आगे देखिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेदवाचम, मनः पूतं समाचरेत्। दृष्टि से पवित्र करके पैर को रखना चाहिए, यानी भली प्रकार सोच विचार कर ही कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान कर जल को पीना चाहिए। तो ये वास्तव में तब की बात है जब जल को शुद्ध करने के लिए वस्त्र का उपयोग किया जाता था। वो आप लोगों को शायद याद होगा, कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा, 7 घड़े रखे जाते थे। पहले में बालू, इसमें कंकड़, इसमें ये, तो पानी टप 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 करके लास्ट में एकदम शुद्ध पानी तैयार होता था। आजकल का आरओ भी उसके आगे तेल है। वो सब पहले की चीज थी। अभी तो आरओ में सुनते हैं कि आरओ का पानी मत पिया करो, ये सारे मिनरल्स वो निकाल देता है। गंदगी तो निकालता है, बट जो जरूरी मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। खैर, तो यानी जल को शुद्ध करके पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेद वाचम, और वाणी कैसी बोलनी चाहिए? जो सत्य से पवित्र हो, यानी शुद्ध स्वच्छ पवित्र सत्य वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। पूतम यानी पवित्र आचरण वो करना चाहिए जो मन से पूरी तरह से पवित्र हो। ये नहीं कि उसने कह दिया ऐसा करो तो उन्होंने कहा, उतने बड़े पंडित ने कहा तो मुझे ऐसा करना है। नहीं, जब तक मन में पवित्रता पूरी तरह से ना आ जाए कि नहीं, किसी ने कहा है नहीं मेरे को वहां भैंसा चढ़ाना है, बलि चढ़ानी है, तो उन्होंने कहा मैं, अगर आपके मन में लग रहा है कि हिंसा करना उचित है तभी करना, अगर मन से तो लग रहा है कि हिंसा खराब है, नहीं मैं किसी और से करवा दूंगा, छोड़ो, लेकिन उन्होंने कहा है तो मुझे करना है, वैसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए।
मुझे अपने भाई को ये ऐसे करना है वैसे करना है, उसने कहा ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, मन में लग रहा है अगर कि रियल में भाई के साथ ऐसा करना चाहिए तभी करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ये छोटी मोटी बात है। तो ठीक है, आज का लेसन यहाँ समाप्त हो गया। अब कल क्वेश्चन आंसर के लिए कल रख लिया जाए। ठीक है, जी ठीक है दीदी। जी। हाँ, आज थोड़ी रिकॉर्डिंग सही दीदी।